जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनेंगे, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल के एक अद्भुत योद्धा थे। वे पांडवों के भाई भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण बलशाली थे और उनके बाल शेर जैसे होने के कारण उनका नाम बर्बरीक पड़ा। लेकिन उनकी कहानी का सबसे अनोखा हिस्सा है उनके 3 दिव्य बाणों से शुरू होता है, जो उन्हें माँ दुर्गा की तपस्या से प्राप्त हुए थे। ये 3 बाण इतने बलशाली थे कि पहला बाण नष्ट करने योग्य लक्ष्यों को चिन्हित करता, दूसरा बाण बचाने योग्य चीज़ों को चिन्हित करता और तीसरा बाण चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि बर्बरीक एक ही बाण से संपूर्ण महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक अनसुना पहलू आता है। जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपनी माँ से वचन दिया कि वे हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे, क्योंकि वे कमज़ोरों का साथ देना चाहते थे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो युद्ध के परिणाम को पहले से जानते थे, वे चिंतित हो गए। वे समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति और उनके बाण पांडवों की जीत को खतरे में डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के बारे में बताया। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा और दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना हिचक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का हर्षण देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह चर्चा हुई कि जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए, तो बर्बरीक के शीश ने कहा कि यह जीत श्री कृष्ण की रणनीति और कृपा से ही संभव हुई है। उनकी इस निष्पक्षता और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। लेकिन एक अनसुना रहस्य यह है कि बर्बरीक का शीश कई वर्षों तक खाटू गांव में दबा रहा। कई साल बाद जब एक गाय के थन से उस स्थान पर दूध स्वतः ही बहने लगा, तब गांव वालों ने वहां खुदाई की और बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। यह शीश श्याम कुंड में मिला और इसके बाद राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न में प्राप्त दैवीय संदेश के आधार पर वहां खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की। यह कहानी अनोखी क्यों है? यह कहानी इसीलिए अनसुनी और अनोखी है क्योंकि यह न केवल बर्बरीक की शक्ति और बलिदान को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक योद्धा का निष्पक्ष और धर्मपरायण स्वभाव उन्हें भगवान के रूप में अमर बना गया। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, चाहे वह कितना भी निराश क्यों न हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।